Very good morning, students. How are you? I think you are very well. हमारे चैप्टर्स को कुछ फिनिश करने के बाद, जैसा कि आपको पता है, हमने डिसीजन लिया है कि रिवीजन किया जाएगा क्योंकि हमारे टेस्ट आने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन हो गया था, सेकंड चैप्टर का रिवीजन चल रहा है। फंजाई तक हमने रिवीजन को कंप्लीट करा दिया है। इस वीडियो में रिवीजन फंजाई के बाद का चलेगा, किंगडम फंजाई के बाद का रिवीजन चलेगा। वो हमारे बाद के जो रिवीजन हैं वो है किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। दो किंगडम के रिवीजन हमें अभी करने हैं। तो हमारा जो है नेक्स्ट वाला प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के बारे में हम रिवीजन करेंगे। भाई प्लांट किंगडम में कैसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, बोले तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन करेंगे। प्लांट किंगडम वाले ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन करते हैं, अपना खाना खुद सिंथेसिस कर सकते हैं। Those organisms which can synthesize their own food by a process which is called photosynthesis. फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उस ऑर्गेनिज्म्स को हम क्या कहेंगे? प्लांट्स। और ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म्स को किसमें इंक्लूड किया है? प्लांट किंगडम में हमने इंक्लूड किया है। अब बात आती है कि ये जो है नॉर्मली नॉन मोटाइल होते हैं। प्लांट्स एक जगह पर ही अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। और जब ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो इनमें कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा जिसकी वजह से ये प्लांट्स ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं? बोले तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से ये जो हैं अपना खाना खुद बना सकते हैं। क्या पाया जा रहा है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जा रहा है प्लांट्स में, जिसकी वजह से अपना खाना खुद बना सकते हैं। अच्छा, ज्यादातर मैंने प्लांट्स बताया था ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन करते हैं बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल एंड ड्यू टू द क्लोरोफिल दे कैन सिंथेसिस देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का मतलब है जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। यहां तो कुछ भाई दूसरा आ रहा है न्यूट्रिशन, जैसे हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है, उसको हम क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, यानी कि कुछ अपनी रिक्वायरमेंट के लिए वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, इंसेक्ट्स को ही वो खा जाते हैं। उनकी लीव्स होती हैं, जैसे ये लीव्स है, कोई प्लांट है इसकी ये लीव्स है। अब ये लीव्स क्या करेगी? अलग अलग तरह के प्लांट्स की अलग अलग तरह की शेप होती है लीव्स की। किसी की जो जैसे हमारा जग होता है ना, ऐसी लीव्स होती है जिसमें इंसेक्ट चला जाता है, ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है और अंदर ही इंसेक्ट मर जाता है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये लीव्स है प्लांट्स की। ये लीव्स ऐसे होगी, ये लीव्स ऐसे होगी, ऐसे फैली होती है। जैसे ही यहां पर कोई इंसेक्ट आता है और ये धीरे 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 करके ऐसे बंद हो जाती है। इंसेक्ट के उड़ने से पहले उसमें छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, रोए होते हैं, जिसमें इंसेक्ट फंस जाता है और वो उड़ नहीं पाता, धीरे धीरे वो लीफ बंद हो जाती है। और उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट कर दिए जाते हैं अंदर, जिससे कि जो इंसेक्ट है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए और वो अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ऐसे प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। वो अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए इंसेक्ट्स को मारते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो हमारे ऐसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन करते हैं। जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन करते हैं, जैसे आपने देखा होगा अमरबेल है, कुस्कुटा, ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन करता है, यानी दूसरे प्लांट्स के ऊपर पाया जाता है और उससे खाना लेता है। तो मोस्ट ऑफ केसेस में आपने देखा है प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। कुछ कुछ ऐसे अपवाद मिले हैं जिसमें प्लांट्स अपने खाने के लिए
खुद पे डिपेंड रहते हैं, लेकिन वो जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट है फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, नाइट्रोजन की सफिशिएंट क्वांटिटी के लिए वो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करता है। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल इसके ब्लैडरवर्ट है, वीनस फ्लाईट्रिप है, ये कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जांपल हैं। यू कैन सी इन योर एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी में दिए गए हैं। अब बात आती है कि प्लांट्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है, एल्गी में डिवाइड किया जाता है जिसे हम थैलोफाइटा कहते हैं, फिर ब्रायोफाइटा में डिवाइड किया जाता है, फिर टेरिडोफाइटा में डिवाइड किया जाता है, जिम्नोस्पर्म में डिवाइड किया जाता है, एंजियोस्पर्म में डिवाइड किया जाता है। फर्दर प्लांट्स को हम 5 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट डिटेल हम प्लांट्स की नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे आगे वाला जो चैप्टर है वो हमारा किंगडम प्लांटी का, बोले तो प्लांट किंगडम का, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात आती है हमारी किंगडम एनिमेलिया की। हाँ, प्लांट में एक बात और बता दें आपको कि प्लांट्स में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, स्टार्च। जैसे आपने देखा कि प्लांट्स को हमने किसी को काटा और उससे टॉर्च निकला, अरे ये इस टॉर्च को ले लो, तो आप ऐसे कह सकते हैं, ये थोड़ी सी ट्रिक है लर्न करने की, कि प्लांट्स में रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च के फॉर्म में होता है। ये रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, प्लांट्स को मान लीजिए 2-4 दिन सनलाइट नहीं निकलती है, तो जिसकी वजह से प्लांट्स जिंदा रह सकता है, उसके अंदर फूड रिजर्व होता है। मान लीजिए हम किसी दिन व्रत में हैं तो हमें खाना पूरा नहीं मिल रहा है, तो क्या है, हमारा काम वही कर रहे हैं, तो हमें काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है और एनर्जी मिलती है फूड से, लेकिन हमें खाना नहीं मिल रहा, तो हमारे अंदर जो रिजर्व फूड है हमारे अंदर, उसकी वजह से हम यहां पर अपना काम कर सकते हैं। तो हमारे अंदर रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा होता है, एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन, और प्लांट्स के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, स्टार्च। प्लांट्स की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और एनिमल्स के अंदर कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो हम बात करें एनिमल किंगडम की, एनिमल किंगडम, ये ज्यादातर मोटाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं। एनिमल किंगडम, एनिमल्स, इनमें सेल वॉल नहीं होती, जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे ये है, हम आसानी से खींच सकते हैं। भाई सेल वॉल नहीं है जब तो खींच रहे हैं, प्लांट्स को खींच के देखो, नहीं खींचेगा, इस तरह नहीं खींचेगा, है ना, वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं है जितने कि हम हैं। तो हमारे अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, जिसकी वजह से प्लांट्स थोड़े हार्ड होते हैं, क्योंकि सेल वॉल गिव्स टू रिजिडिटी, हार्डनेस, रिजिडिटी, कठोरपन देती है सेल वॉल। और एनिमल की बात करते हैं, एनिमल में रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, और एनिमल अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो अल्टीमेटली प्लांट पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। तो हम खाना खा रहे हैं, मान लीजिए रोटियां खा रहे हैं, तो गेहूं के दाने की खा रहे हैं, वो प्लांट से आ रहा है, सब्जी खा रहे हैं वो भी प्लांट से आ रहा है, तो वी आर अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, ठीक है, अपने खाने के लिए एनिमल्स पे, वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं एनिमल्स। अब इनमें सेल वॉल वगैरह नहीं पाई जाती। आपने ये देखा होगा, यहाँ पे जो एनिमल्स खाना लेते हैं भाई इंजेक्शन प्रोसेस से लेंगे, अंदर खाना लेंगे, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है। फिर एब्जॉर्प्शन का मतलब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना कहाँ पे भेजा जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ब्लड में चला जाएगा, ब्लड सारी सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, फिर सारी सेल्स से जो खाना है, वो सारी सेल्स जो खाना उनके पास पहुंचा उससे एनर्जी लेंगी, उसे हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको हम इजेशन प्रोसेस से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का न्यूट्रिशन हमारे एनिमल्स में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। एनिमल्स को भी डिफरेंट फाइलम में बांटा गया। फर्दर एनिमल्स की हम स्टडी करेंगे तो उनको डिफरेंट फाइलम में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक। तो ये हमारा एनिमल किंगडम हो गया है। एनिमल जो है अपनी साइज वगैरह की हेल्प से अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि चींटी भी है, जैसे हम चूहा ले लेते हैं, चूहा है, चींटी है, ये सब एनिमल्स हैं। और हाथी भी ले लो, ब्लू व्हेल ले लो, ये सब एनिमल्स हैं। तो ये छोटे, इनका साइज वगैरह डिफरेंट होता है। ये हमारा एनिमल किंगडम था। एनिमल्स में बताएंगे आप रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, बताओ, ग्लाइकोजन। एनिमल्स में सेल वॉल किसकी बनी होती है, बताइए। अरे भैया एनिमल्स में सेल वॉल
होती ही नहीं है। ठीक है, तो प्लांट्स में सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अब बात करते हैं हमारे ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स की जो विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जिनको रखा ही नहीं। ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। जैसे विटेकर ने क्या किया था, सारे ऑर्गेनिज्म जो उसने अपनी समझ के थे 5 किंगडम में बांट दिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी किंगडम और एनिमेलिया, एनिमल्स किंगडम जो है। अब बात आती है वायरस की। वायरस कैसे ऑर्गेनिज्म है? ऐसे ऑर्गेनिज्म, वायरस को विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम में किसी में नहीं रखा गया है। किसको? वायरस को। क्योंकि ये तो न तो लिविंग है और न ही नॉन लिविंग। साइंटिस्ट इस बारे में ही झगड़ते रहते हैं, ऐसा क्यों है भैया कि ये न तो लिविंग है न नॉन लिविंग? बोले अगर इसको किसी बोतल वगैरह में ऐसे बंद रख देंगे और 50-100 साल बाद निकालेंगे और किसी ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे तो वहां पे ग्रोथ करने लग जाएगा। और लिविंग की एक खासियत यह है कि वो ग्रोथ करता है। लिविंग 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये भी रिप्रोडक्शन कर सकता है। लिविंग की प्रॉपर्टी आ गई। और अगर नॉन लिविंग की क्या प्रॉपर्टी थी? हमने इसको 50-100 साल के लिए किसी बोतल में बंद कर दिया तो वो ऐसे के ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पर शो कर रहा है ये वायरस, ये नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अगर मान लीजिए किसी आदमी हमने फौज बना ली, तैयार करके रख ली, उसे डब्बों में रख लिया, तो वहां तो सिपाही मर जाएंगे बिना खाने के लेकिन ये जो है ऐसे के ऐसे ही पड़ा रहता है। तो वायरस शो नॉन लिविंग प्रॉपर्टी, वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही एक्टिवेट होता है, काम करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर अगर किसी भी जगह पर है तो वायरस जो है नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी शो करता है, ऐसे कैसे पड़ा रहता है। ये हमारा वायरस है। तो इस पर ये नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में अभी इसे माना नहीं गया है। तो ये नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की एक कड़ी है। कुछ लोग ये मानते हैं दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब बात आती है वायरस की डिस्कवर किसने की थी? वायरस की जो डिस्कवर की है डीजे आइवानोवस्की ने की है। और ये एक जो रशिया का साइंटिस्ट था डीजे आइवानोवस्की, इसने वायरस की डिस्कवरी की है। और इसने इसको नाम दिया गया था कि भैया ये तो कोई जहरीला पदार्थ से जैसा लग रहा है, कुछ ऐसा है। वायरस जो नाम दिया उस जहरीले पदार्थ का, वो नाम दिया पास्चर ने, इसको वायरस नाम दिया। 2 साइंटिस्ट हो गए, आइवानोवस्की ने इसकी डिस्कवर की, जो नाम दिया है इसको वायरस वो पास्चर ने दिया। अब बात एक और आती है, वायरस को इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड किसने कहा? कि भैया ये किसी पे डाल दो वहां पे इन्फेक्शन चालू कर देता है। इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड ऐसा कोई तरल पदार्थ सा कुछ ऐसा है, फ्लूइड है, जो किसी पे भी डाल दो जहां पर ये सूटेबल ग्रोथ कर सके तो वहां पर ये क्या कर सकता है, वहां पर डिसीज पैदा कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है। तो बेजर ने एक साइंटिस्ट था, उसने वायरस को क्या कहा? इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड। और एक और साइंटिस्ट था, 3 साइंटिस्ट हो गए, आइवानोवस्की हो गया, पास्चर ने इसको नाम दे दिया इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड। किसने कहा? बेजरनिक। अब ये आती है साइंटिस्ट के नाम, ये सारे आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं और आप मेरे पिछले वाले वीडियो देख सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्ड स्टडी। वायरस को WM स्टेनले ने इसको छाना और क्रिस्टल्स के फॉर्म में इसको लिया, बहुत कण के फॉर्म में, ऐसे कैसे पड़े रहने तो ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो एक जो क्रिस्टल का जो नेचर ज्ञात किया, ये कणों के रूप में भी पाए जाते हैं, इनएक्टिव पार्टिकल्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं वायरस। ये जो बताई इसकी प्रॉपर्टी, ये किसने बताई थी? WM स्टेनले ने। तो 4 साइंटिस्ट वायरस के साथ जुड़े हुए हैं, एक ने डिस्कवरी की, एक ने इसको नाम दिया, एक ने इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड कहा और एक ने क्या कहा? इसको पार्टिकल्स के फॉर्म में प्राप्त किया था। ये हमारा वायरस की कहानी हो गई। ठीक, अब बात आती है कि वायरस जो है इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर देखिए, वायरस ये बाहर तो प्रोटीन का कोट पाया जाता है और अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, या तो DNA पाया जाएगा या फिर RNA पाया जाएगा। दोनों एक साथ नहीं पाए जा सकते वायरस में।
या तो डीएनए होगा या फिर हमारा आरएनए ही होगा। और बाहर जो होता है ये प्रोटीन का कोट होता है। ठीक, तो प्रोटीन की जो लेयर पाई जाती है इसे बाहर पाई जाती है। बाहर वाले प्रोटीन की लेयर को हम क्या कहेंगे, कैप्सिड कहते हैं। इसकी छोटी छोटी यूनिट को हम कैप्सोमियर कह देते हैं। और ये जो है अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, चाहे वो डीएनए के फॉर्म में हो चाहे आरएनए के फॉर्म में। और एक बात याद रखना, या तो डीएनए पाया जाएगा या फिर आरएनए पाया जाएगा, दोनों में से कोई एक पाया जाएगा, दोनों एक साथ नहीं पाए जाएंगे। तो जिनमें डीएनए पाया जाता है हम उसे डीएनए वायरस कह देते हैं, जिनमें आरएनए पाया जाता है हम उन्हें आरएनए वायरस कह देते हैं। दूसरा नाम उसे रेट्रोवायरस कह सकते हैं। प्लांट्स में जो ज्यादातर वायरस पाए जाते हैं जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं वो आरएनए वायरस होते हैं। ऐसे वायरस जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और वो ज्यादातर किसको इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। बहुत कम वायरस ऐसे हैं जो इनके अंदर डीएनए पाया जाता है और वो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन ज्यादातर आरएनए वाले वायरस ही प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। इन्फेक्शन प्लांट्स को बीमार बनाते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात आती है एनिमल्स की। एनिमल को डीएनए वाला भी बनाएगा इन्फेक्टेड और आरएनए वाला भी बना देता है। एनिमल को दोनों ही इन्फेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है एक और कि ये जो डीएनए या आरएनए है ये जो है ज्यादातर कैसे पाए जाते हैं। ये आरएनए तो मोस्ट ऑफ केसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी कि एक स्ट्रैंड ही पड़ा होगा। डीएनए क्या होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। जैसे ये है, ये डबल स्ट्रैंडेड है, 2 स्ट्रैंड इसमें पाए जाते हैं, ये डीएनए का केस है। और ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफाज। Those virus which infect bacteria called bacteriophage वायरस। ठीक है, अच्छा अब कुछ वायरस से रिलेटेड हम कुछ बात करें तो हमारी कुछ डिसीज भी हो सकती हैं, जैसे मम्प्स है, हर्पीस है, एड्स है, ये हमारी कुछ इन्फ्लुएंजा है, ये हमारी कुछ वायरस से होने वाली डिसीज हैं, जो वायरस से ये डिसीज होती हैं। तो ये हमारे वायरस की कहानी थी। वायरस को न तो किसी विट्टेकर के किसी प्लांट किंगडम में नहीं रखा गया है, तो हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं विट्टेकर के एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं, कुछ अपवाद के बारे में पढ़ रहे हैं जो किसी भी किंगडम में नहीं रखे हैं। अब आ जाता है हमारा वायरॉइड्स। टी.ओ. डायनर एक साइंटिस्ट था, टी.ओ. डायनर 1971 की बात है जिसने इसको डिस्कवर किया था। वायरॉइड्स पीएसटीडी डिसीज करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज ये करता है। वायरॉइड्स कैसे होते हैं बात आती है, भैया ये वायरस है, इसके ऊपर से ये वायरस है, इसके ये जो है इसके अंदर मान लीजिए आरएनए पाया जाता है। अगर यहां से ये वाला सिस्टम हट जाए, यानी कि इन्फेक्टेड आरएनए पार्टिकल्स, सिर्फ आरएनए के पार्टिकल पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये वायरस से भी छोटे होते हैं और वो डिसीज पैदा करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वायरॉइड्स। 1971 में किसने डिस्कवर किया था, टी.ओ. डायनर ने इसको डिस्कवर किया था वायरॉइड्स को। अब आ जाती है प्रायोन्स। प्रायोन्स हमारे इन्फेक्टेड प्रोटीन पार्टिकल होते हैं। सिर्फ खाली प्रोटीन का पार्टिकल जो होगा इन्फेक्टेड उसे हम क्या कहेंगे, प्रायोन्स। ये भी डिसीज पैदा करते हैं। अब एक जो लास्ट टॉपिक रह गया है वो है हमारा लाइकेन। लाइकेन क्या है, लाइकेन देखो देखने में तो एक ऑर्गेनिज्म लगता है, लेकिन वास्तव में ये 2 ऑर्गेनिज्म का बना होता है। नीचे वाला जो पार्टिकल होता है, नीचे वाला जो पार्टिकल उसे हम क्या कहेंगे, फंजाई। और ऊपर वाला जो पार्टिकल होता है इसका उसे हम क्या कहते हैं, एल्गी। ठीक, एल्गी वाले कंपोनेंट को हम फाइकोबियंट भी कह सकते हैं और फंजाई वाले कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे, माइकोबियंट।
नीचे फंजाई क्या काम करता है, वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करेगा और किसको प्रोवाइड करता है, एल्गी को प्रोवाइड करता है। एल्गी को क्या फायदा हो रहा है, नीचे से वाटर मिनरल्स मिल रहे हैं उसे और रहने के लिए उसे जगह मिल रही है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ एल्गी। एल्गी को ये फायदा हो रहा है। फंजाई को क्या फायदा हो रहा है, एल्गी से फूड बन रहा है, क्योंकि एल्गी प्लांट है और प्लांट्स में क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, तो जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। फंजाई में ये अपने खाने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, तो फंजाई को तो खाना मिल रहा है और एल्गी को वाटर और मिनरल्स मिल रहे हैं और रहने के लिए जगह मिल रही है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, लाइकेन कहेंगे। और जहां पर थोड़ा सा पॉल्यूशन बढ़ा, ये लाइकेन वहां से खत्म होने लगते हैं। तो लाइकेन को हम पॉल्यूशन का इंडिकेटर कहते हैं। भाई जहां लाइकेन नहीं, इसका मतलब यहाँ पॉल्यूशन है, और जहां लाइकेन है इसका मतलब वहां पर पॉल्यूशन नहीं है। लाइकेन्स आर द गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेन्स को हम पॉल्यूशन इंडिकेटर के तौर पे भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ ये जो लाइकेन होते हैं वो पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं कर सकते। तो हमारा ये सेकंड चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर दोस्तों यूट्यूब चैनल हमारा शिवनंदन बायोलॉजी से अगर आपको पसंद आती है वीडियो, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।